बीजेपी आईटी सेल कह रही है कि अवमुक्तेश्वरानंद तो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य है ही नहीं। भाई अगर पूरी वीडियो देख ली ना तो बीजेपी वालों को गाली दो। 1776 में ज्योतिर्मठ पीठ पर एक बड़ी आपदा आती है, जिसके बाद 165 साल तक यह जगह वीरान रहती है। इसके बाद 1941 में बाकी तीनों शंकराचार्यों ने मिलकर ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य बना दिया। लेकिन 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित किए ही स्वर्ग से दाड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके एक शिष्य शांतानंद सरस्वती ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन बाकी के तीनों शंकराचार्यों ने उन्हें शंकराचार्य नहीं माना, कि वे मानते थे कि वे शंकराचार्य पद के लिए योग्य नहीं और वे उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते जिन्हें आदि शंकराचार्य अपनी किताब महानुशासन में बताकर गए थे। इसलिए तीनों शंकराचार्यों ने कृष्णबोध सरस्वती को ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य बना दिया। यहाँ से ज्योतिर्मठ पीठ के दो गुट हो जाते हैं, लेकिन असली शंकराचार्य हमेशा कृष्णबोध सरस्वती को ही माना गया। दूसरे गुट को कभी भी अन्य तीनों पीठों ने मान्यता नहीं दी। कृष्णबोध सरस्वती के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य बनते हैं। बाद में उन्हें द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने द्वारका पीठ भी संभालने को दे दी। इसलिए स्वरूपानंद सरस्वती ने केवल दो दंडी स्वामी शिष्य बनाए, एक सदानंद सरस्वती और दूसरे अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। यहाँ ये जानना जरूरी है कि दंडी सन्यासी को ही आगे चलकर शंकराचार्य बनाया जा सकता है। पुरी के शंकराचार्य की जिस क्लिप को आईटी सेल वाले चलाते हैं उसमें भी वे ये बात कह रहे हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती ने दो दंडी शिष्य बनाए थे, लेकिन दो व्यक्ति को उन्होंने दंडी स्वामी बना दिया। शायद उनकी कल्पना रही होगी कि शंकराचार्य बन के घूमेंगे। इसी क्लिप में पुरी के शंकराचार्य एक बात कहते हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीते जी किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। और इसी क्लिप को भाजपा वाले शेयर कर, लेकिन भाजपा वाले ये बात नहीं बताते कि जब 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती की मौत हुई थी तो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने कहा था कि मुझे स्वरूपानंद जी ने निर्देश दिया था कि मेरे बाद इन दोनों दंडी शिष्यों को शंकराचार्य पद पर अभिषेक कर दें, कि ये हमारे दो शिष्य है। इन दोनों में से सदानंद सरस्वती महाराज को हम द्वारका पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और अवमुक्तेश्वरानंद जी को हम उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में हमारे उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इसलिए श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने द्वारका पीठ पर सदानंद सरस्वती का अभिषेक किया और ज्योतिर्मठ पीठ पर अवमुक्तेश्वरानंद का अभिषेक किया। आज भी मोदी जी द्वारका वाले शंकराचार्य के पैरों में तो पड़ते हैं और वो सबको एक्सेप्टेड। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद ने जब से राम मंदिर के उद्घाटन और काशी में मंदिर तोड़े जाने पर सवाल किए, वे तब से ही इनके टारगेट पर। भाजपा वाले इनके सामने उस गुट को सामने कर रहे हैं जिसे 1953 में ही हिंदू धर्म के तीनों शंकराचार्यों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिन्हें 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हार मिली थी कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकते। वे ही लोग अब सुप्रीम कोर्ट में हैं और उन्हीं के केस को भाजपा वाले अपनी ढाल बना रहे हैं। उसी रिजेक्टेड ग्रुप के लोगों को गोदी मीडिया पर असली शंकराचार्यों के सामने खड़ा किया जा रहा है और इन नकली बाबाओं की असली शंकराचार्यों के लिए भाषा देखो। मैं ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की। से भाजपा वालों ने पुरी के शंकराचार्य के सामने भी अद्योक्षानंद को खड़ा कर दिया, जिनका पुरी की असली पीठ से कोई संबंध नहीं है। खुद पुरी के शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने उनके सामने नकली शंकराचार्य खड़े कर दिए। आतंकवादी को देश विदेश में मोदी योगी शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं, मुझको दबाने के लिए। अब सोच ले लाडले, जब भाजपा असली शंकराचार्यों के सामने नकली शंकराचार्य खड़े कर सकती है तो अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति को क्या नेक्स्ट लेवल पर करती होगी।